नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे भारत की प्राचीन संस्कृति से ईरान की जो सभ्यता है कितनी मिलती जुलती है। आपको बता दें कि इस समय ईरान इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है और भारत के साथ क्या ईरान की संस्कृति मिलती है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। आपको बता दें कि भारत में अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल में जब मुग़ल आए या उससे पहले की सभ्यताओं में बात करें तो ईरानी भी भारत में काफ़ी आए हुए थे। आपको बता दें कि 1400 ईसा पूर्व के बोगेस कोई शिलालेखों पर ही नज़र डालें तो वहाँ हिट्टाटाइट राजा और मितन्नी के राजा का जिक्र मिलता है। इनकी संधियों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी माना गया है जिनके नाम वैदिक देवताओं के नाम के ही समान हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तस। ये इसका मतलब है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत के वेद हैं, भारत की जो धार्मिक परंपराएं हैं, देवी देवताएं हैं, कहीं ना कहीं ईरान की जो सभ्यता है, ईरान के जो कल्चर्स हैं, उनमें समानताएं देखने को मिलेगी। इसी को लेकर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ध्यान से पूरी स्टोरी को सुनना है और आपको पता चलेगा कि विश्व में भारत और ईरान के संबंध क्या है। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये युद्ध किस स्थिति और दिशा में जाकर रुकेगा, अभी इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। खैर, अमेरिका जैसे देश संधि सुलह कराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी उस स्तर पर नहीं मिली जिस स्तर पर दुनिया चाहती है कि पूरी शांति हो जाए, और पूरी शांति होना अभी फ़िलहाल के लिए संभव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसी बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर ईरान की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और प्राचीनता की भी चर्चा विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि मोटे तौर पर अगर हम निगाह डालें तो ईरान की सभ्यता भी विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं की तरह ही पुरानी और विरासत से भरी रही है। इस भौगोलिक क्षेत्र की सभ्यता दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रेट साइरस ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जो आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को जीत लिया और फिर यूनानी राज के बाद जमीन के इस टुकड़े पर पहलवी और फिर बाद में सासानी साम्राज्यों का शासन भी रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र को जीता और फिर तब से ही ईरान के इस्लामीकरण की शुरुआत हो गई। यानी कि मुसलमानों ने जब 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया, फिर से वहाँ पे कन्वर्जन शुरू होता है और इस्लाम को फैलाना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत में भी जब मुग़ल आते हैं तो भारत की संस्कृति और सभ्यता को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए इस्लामीकरण करने की कोशिश होती है। और आप देखेंगे बार बार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बनती है, आप न्यूज़ डिबेट में भी ये सुनते होंगे कि भारत में जो फ़िलहाल मुसलमान हैं वो मुसलमान आज के समय में है, पूर्व में यानी कि 2 पीढ़ी पीछे चले जाएं तो उनके जो पूर्वज हैं वो भारतीय हिंदू हैं, यानी कि सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनका कन्वर्जन किया गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा इतिहास में, या बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि तलवार के बल पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें ईरान में भी हुई होंगी, ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक पक्षों में इतिहासकारों के बीच में ये चर्चा बना रहता है। बात कर रहे हैं इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का। ये आगे चलकर केंद्र बन जाता है क्योंकि इसकी कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी दुनिया में और उससे आगे फैल गई। तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ। 19वीं सदी तक इसने अपनी काफ़ी ज़मीन खो दी। 1953 के तख्ता पलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को और ताकतवर बना दिया, जिसने दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में यानी कि 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया था। ये तो रही ईरान के इस्लामीकरण या इस्लामिक गणराज्य बनने की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि ईरान जो है वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं था, वो धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। लेकिन ईरान की संस्कृति की असल जड़ें इसके प्राचीन इतिहास में दबी हैं, और जिसको आज हम टटोलेंगे, खगोलेंगे, जिसकी मिट्टी की रंगत बहुत कुछ भारत की प्राचीन सभ्यता वाली ज़मीन से मिलती जुलती है, यानी कि मेल खाती है। इस बारे में बहुत से इतिहासकार चर्चा करते हैं। इतिहासकार
इस पे जब चर्चा करते हैं तो उन्हीं चर्चाओं को आपके बीच हम शामिल करेंगे। आपको बता दें कि अति प्राचीन मानी जाने वाली दो श्रुत रचनाएं जैसे कि ऋग्वेद और अवेस्ता की समानताओं पर गौर किया जाए तो ईरानी और भारतीय संस्कृतियों का मूल एक ही साबित होता है। अब ऋग्वेद क्या है? हमारे सनातन परंपरा में 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद हैं जिनमें से सबसे प्राचीन वेदों में ऋग्वेद माना जाता है। तो जो अवेस्ता है उसी अवेस्ता को कहीं ना कहीं ऋग्वेद से समानता दिखाई जाती है जो भारत की संस्कृतियों का मूल बनी हुई है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इसकी पुष्टि कई ऐतिहासिक साक्ष्यों से होती है, जैसे 1400 ईसा पूर्व के बोगेस कोई शिलालेखों पर ही नज़र डालें तो यहाँ हिट्टाटाइट राजा और मितन्नी के राजा का जिक्र मिलता है। इनकी संधियों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी माना गया है जिसके नाम या जिनके नाम वैदिक देवताओं के नाम के ही समान देखे जा सकते हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तस। यह तुर्की और ईरानी क्षेत्रों की बात है। अरब तैल एल अमरन्ना में मिट्टी के टैबलेट्स पर भी ऐसा ही कुछ लिखा मिल जाता है। 700 ईसा पूर्व असीरिया में अस्सर मजस देवता का नाम मिलता है जो अवेस्तिक अहुर से अधिक संस्कृत के असुर के निकट है। यानी कि जो अवेस्ता में अहुर शब्द है और हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें असुर शब्द का मिलता है, सुर, असुर। ठीक है, तो असुर ही अवेस्तिक में अहुर के रूप में माना जाता है। ये सब प्राचीन इराक और ईरान क्षेत्रों से ही संबंधित बताए जाते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज यह भी बताते हैं कि 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर फैली हुई है, जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता और फारस यानी कि इलाम के बीच व्यापारिक रिश्ते थे और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। DNA सबूत बताते हैं कि ईरान के जेग्रोस घाटी के लोगों के साथ मिलकर हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हड़प्पा जैसी तत्कालीन उत्कृष्ट सभ्यता को विकसित किया था। ईश्वर की बात करें, कुछ लोग एक ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग कई ईश्वर को मानते हैं। तो ईरान में क्या प्रचलन है? एक बार फिर ईरान की प्राचीन संस्कृति और पूजा पद्धति की ओर चलें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अवेस्ता से ही मिल जाती है, जिसके लिए कहा जा चुका है कि यह ऋग्वेद से समानता रखता है। हमने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद जो भारत के वेद हैं उनमें से है और अवेस्ता जो ईरान की अपनी धरोहर है। लिहाजा दोनों ही ग्रंथों में एक जैसी विशेषता वाले पर थोड़े बहुत अलग अलग नाम वाले देवताओं का जिक्र होता है। ईरान के बारे में जानकारों की ये राय बनती है कि ईसा से 1-1.5 हज़ार साल पहले यहाँ के रहने वाले लोग भारत की तरह ही कई देवताओं वाले धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में पारसियों के जरथुष्ट्र यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड ने इस चलन को बदला। यानी कि पहले जो ईरान था पारसियों के जरथुष्ट्र के आने से पहले कई देवी देवताओं को मानता था, लेकिन मैसेंजर ऑफ गॉड जरथुष्ट्र के आने के बाद उन्होंने पहली बार एकेश्वरवाद को जन्म दिया। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक देवता और बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवता। तो एक देवता में इन्होंने मान्यता रखनी शुरू करवाई। जरथुष्ट्र ने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को समझाया कि कई देवी देवताओं को पूजने के बजाय वो सिर्फ एक भगवान अहूरा माजुदा की इबादत करें, जिन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। ये हिंदू धर्म के वरुण देवता से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट्र ने दुनिया में पहली बार एकेश्वरवाद की शुरुआत की, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। प्राचीन ईरानी धर्म में अहूरा मजुदा यानी कि जिसे बुद्धिमान स्वामी या देवता कहा गया, वह मुख्य देवता है। दारा यानी कि एक महान ईरानी शासक जेरक्सेस और जोरोआस्टर के धर्म में उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता था। यही विश्व के रचयिता और ब्रह्मांडीय व सामाजिक व्यवस्था जिसे अर्ता कहते हैं को बनाए रखने वाले माने जाते थे। दारा के बनवाए शिलालेखों में दर्ज है कि उनकी सत्ता का स्रोत अहूरा मजुदा है। वहीं जोरोआस्टर प्राचीन इंडो यूरोपियन काव्यात्मक शैली में सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि अर्ता का मूल पिता कौन है? सूर्य और तारों के मार्ग किसने बनाए? चंद्रमा को बढ़ने घटने वाला या बढ़ाने घटाने वाला
कौन है? पृथ्वी को नीचे से सहारा देने और आकाश को गिरने से रोकने वाला कौन है? हवा और बादलों को दो घोड़ों से जोड़ने वाला कौन है? भक्ति और प्रभुत्व को एक साथ किसने बनाया? पिता के प्रति सम्मान करने वाला पुत्र किसने बनाया? ध्यान देने पर ये काव्यात्मक सवाल ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से काफ़ी मेल खाते हैं। नास दाशिनो सदा सिद्धदानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमा फोरिवः कुह कश शर्मन्धर्भः किमा शीधनम गभीरम न मृत्युरासीदामृतम न तारहि न रात्रिया अहम आसीत प्रकेतः नवीदावतम शुद्ध्या तदेकम तस्माध्यान्यात्र परः किंचनश। इसके अगर हिंदू रूपांतरण पर गौर करें तो सृष्टि से पहले अस्तित्व नहीं था, सत्य भी नहीं, वायु भी नहीं थी, अंतरिक्ष भी नहीं था। यह कहाँ था, कहाँ छिपा था? क्या किसी ने ढका था? किसके संरक्षण में था? तब क्या कोई ब्रह्मांडीय तरल था जिसकी गहराई अथाह थी? तब न तो मृत्यु थी, न अमरता, और न ही तब रात और दिन की मसाल थी। तब वह एक था और कोई दूसरा नहीं था। अवेस्ता, जिसे जिंद अवेस्ता कहा जाता है, उसमें जो भी पाठ शामिल हैं उन्हें गाथा में बांटा गया है। गाथा का वही और वैसा ही अर्थ है जो वैदिक साहित्य में गाथा का है। ये स्वर के साथ पढ़े जाने वाले और गाए जाने वाले मंत्रों की ही तरह हैं। इन गाथाओं की संख्या 5 है, जिनमें 17 मंत्र शामिल हैं। और फिर इनकी व्याख्या है। इन गाथाओं के छंद त्रिष्टुप जगत छंदों पर आधारित है। वेदों में भी त्रिष्टुप छंद की मौजूदगी दर्ज है, जिनके लंबे लंबे मंत्रों को गाया नहीं जा सकता, लेकिन एक स्वर में पढ़ा जाता है। जैसे अहुनवैती गाथा, उष्टावैती गाथा, स्पेनता मैन्यू गाथा, वोहु छत्र गाथा, वाहिष्टो इष्टि गाथा। अवेस्ता की गाथा में अहुरा मजदा की स्तुति में शामिल अगर हम एक कथन को देखें तो इसमें है, तेम ने यस्ता ईश आर्म तो ईस मिमज्जो ये आनमेनी यज्जा दो यजदा ओ श्रावी अहुरो। यानी हम केवल उसी को पूछते हैं जो अपने धर्म के कार्यों से और अहुर मस्द के नाम से जाना जाता है। जरूथ्रस ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के ऊपर अपनी दृढ़ आस्था इस प्रकार इस गाथा में प्रकट की है। नो इत मोई वास्ता क्षमत अन्या। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उनके अलावा मेरा कोई अन्य रक्षक नहीं है। आप देखते होंगे कि हिंदू परंपरा में जब आरती की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा। इसी तरह कई लाइनें ऐसी हैं जिनमें एक लाइन आती है, कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने हाथ बढ़ाओ। इस तरीके से मतलब उसमें कहा गया है कि तुम्हारे अलावा कोई मेरा नहीं है। जब आप आरती को पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसी तरह जो ईरानी सभ्यता है उसमें नो इत मोई वास्ता क्षमत अन्या, यानी कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। इसी गाथा में आगे चलकर वे कहते हैं कि मज दाओ सखारे मैरी स्तो, यानी कि केवल मजदा ही उपासना के योग्य हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासना के योग्य नहीं है। अहुर मस्द के साथ उनके 6 अन्य रूपों की भी कल्पना इन गाथाओं में की गई है। यह सनातनी परंपरा के अवतारवाद से मिलता जुलता लगता है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अलग है। अहुरा मजदा के साथ मिथ्रा प्राचीन ईरानी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और मान्यता में लगभग अहुरा मजदा के बराबर ही थे। अचमेनिद शिलालेखों में मिथ्रा और अनाहिता ही एकमात्र देवता है जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हालांकि प्राचीन ईरानी देवताओं में एक अलग सूर्य देवता था जिसे हवर खसैता कहा जाता था। अवेस्ता में वर्णित पूर्वी ईरानी परंपराओं में मिथ्रा का सूर्य से संबंध दिखता है, खासकर सूर्योदय की पहली किरणों के साथ जब वे अपने रथ में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी ईरानी परंपरा में मिथ्रा पूरी तरह से सूर्य से जुड़े थे और उनका नाम सूर्य के लिए सामान्य शब्द बन गया था। वैदिक मंत्रों में भी सूर्य को कई स्थानों मित्र देव कहकर पुकारा गया है, यानी कि सूर्य को मित्र कहा गया है। और उनके लिए एक मंत्र भी है, ओम मित्राय नमः, यानी कि ओम सूर्य देवाय नमः को आप ओम मित्राय नमः कह सकते हैं।
इस तरीके से। हालांकि प्राचीन ईरान में सूर्य से संबंध होने के बावजूद मिथ्रा मुख्य रूप से अनुबंध वचन संधि के साक्ष्य देवता थे। वे एक आकाशीय देवता के रूप में लोगों के बीच हुए सभी गंभीर समझौतों की निगरानी करते थे। ऐसे समझौतों को तोड़ने की सजा बहुत कठोर थी। वचन तोड़ने वालों मिथ्रा दुर्ग के लिए मिथ्रा को न सोने वाला यानी कि 1000 कान और 10,000 आंखों वाला बताया गया है। मिथ्रा वह देवता है जिनके नाम पर मिथ्रावाद धर्म का नाम पड़ा, जो एक समय रोमन साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय हो चुका था। विरथाग्ना वैदिक इंद्र के समान बलशाली देवता है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। एक देवता विरथाग्ना का जिक्र प्राचीन ईरान में मिलता है। शक्तिशाली देवता जो युद्ध प्रिय माने जाते हैं और उन्हें सभी बाधाओं को दूर करने वाला राजा देवता भी माना जाता है। यह विशेषताएं वैदिक देवता इंद्र के समकक्ष हैं और वेदों में इंद्र को वृत्त हंता यानी कि वृत्तासुर को मारने वाला बताया गया है। विरथाग्ना का उच्चारण कुछ कुछ वृत्तासुर से संबंधित लगता है। राजत्व और विजय प्रदान करने के संबंध में उन्हें बरखोर्न की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है गौरव पाने वाला। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत के वेद से कितनी मिलती जुलती ईरान की सभ्यता है, जिनमें भारत के जो सनातन परंपरा में देवी देवताएं हैं जैसे सूर्य, वरुण, इंद्र, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मेल खाता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने दोस्तों में भी ये कहानी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन या हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स जो लाया जाता है या इस तरीके के ऐतिहासिक प्रामाणिक चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी, तो आपके जीवन में बदलाव होगा। अगर आप छात्र हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।